आसपास के रहने वाले ये लोग हैं, परिजनों तक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रशासन क्या प्रयास कर रहा है? प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा सभी डिटेल्स निकाली जा रही है, जो घायलों से उनसे भी बातचीत की जा रही है कि कहाँ से लोग सवार थे, और निजी जो बस है उसका पूरा रूट चार्ज प्रशासन के द्वारा ले लिया गया है और इस पर लगातार कार्रवाई चल रही है। और विशेष रूप से जो ऊन थाना है, ऊन थाना पुलिस को एसपी धर्मवीर सिंह ने आदेश दिए कि पूरे इसकी जांच की जाए, डिटेल्स की जाए, परिवारों को पता लग जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आदिवासी बाहुल जिला माना जाता है, ये ग्रामीण क्षेत्र से बस गुजर के अभी जो प्रारंभिक रूप से जानकारी आ रही थी वो इंदौर से बस आ रही थी, और सेगांव, उसके दसंगा, लोनारा, वहां के यात्री बैठे थे। जैसे विधायक रवि जोशी ने भी बताया कि वो बस भरी हुई थी, तो उसमें कई यात्री लोनारा में से नहीं बैठ पाए, नहीं तो वो भी मतलब इस बस हादसे के शिकार हो जाते। तो अभी प्रशासन की ओर पूरी उसकी तैयारी की जा रही है। विशेष रूप से जिला अस्पताल में जो घायल पहुंच गए उनकी लिस्ट बनाई जा रही है, और जो मृतक है उनकी भी लिस्ट करे जा रहे हैं। सबसे पहली प्रशासन की प्राथमिकता उपचार, और दूसरे बात जो जनहानि हुई है उनके परिजनों को शव सौंपना। तो इसको लेकर प्रशासन की विशेष टीम एक बना दी गई है, और जिला अस्पताल में खुद जो है प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है, और लगातार जो है अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। और सभी पत्ते उनके निजी यात्री बसों के में जो सवार लोग थे उनकी डिटेल्स निकाली जा रही है, और उसकी पूरी सूची संभवतः थोड़ी देर में प्रशासन के द्वारा जारी की जा सकती है। इसके लिए पर हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया जा सकता है। और प्रशासनिक जो मौके पे अधिकारी हमारी उनसे खैर बातचीत हो रही है, लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि जो ये हादसा हुआ है, हादसे के बाद सबसे पहली प्राथमिकता है उपचार, और जो शव है उनके परिजनों को सौंपना। जी बिल्कुल। और ये एक बहुत ही दुखद हादसा आशुतोष पेश आया, सुबह के वक्त जानकारी मिली, और ये जो पूरा घटनाक्रम है स्थानीय प्रशासन से लेकर और पुलिस अधिकारियों से लेकर खुद सरकार के मंत्री, स्थानीय विधायक इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं। अपने दर्शकों को ये बता दें कि 15 लोगों की जान चली गई है इस हादसे में। आशुतोष पुरोहित हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे मामले पर ताज़ा अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, और अभी तक जो बातचीत हुई, जानकारी मिली, उसमें ड्राइविंग में लापरवाही और कंपटीशन, ट्रैवल एजेंसीज का आपस का ये कंपटीशन बड़ा कारण माना जा रहा है। और इस हादसे को लेकर लगातार डिटेल्स अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। आशुतोष हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। आशुतोष, ये जो पूरा घटनाक्रम है बहुत ही दुखद ये हादसा रहा। अब तक इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से क्या कोई राहत की घोषणा की गई है? अमूमन इस तरह के हादसों में गरीब परिवार के लोग हैं, और बच्चों की या महिलाओं की क्या स्थिति है जो इस बस में सवार थे? पुरुष कितने थे? जितने लोगों की 15 लोगों की जान गई, उसमें जान गंवाने वाले कौन कौन लोग, क्या इस बारे में भी कोई डिटेल मिल पा रही है अभी? जैसे बताया था आपको कि प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी चर्चा, उन्होंने कहा कि जल्दी हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं, पूरी डिटेल्स दी जाएंगी। क्यों इस समय जो ये हादसा हुआ है, खुद प्रशासन भी चिंतित है, और प्रशासन की पूरी नजर है कि सबसे पहले उपचार जो पहले प्रशासन ने पहली प्राथमिकता में रेस्क्यू करा है, कि जिस प्रकार से हमने विजुअल दिखाया है, रेलिंग तोड़ते हुए बस नीचे गिर जाती है पुल के, और फिर उसके बाद ग्रामीणों की मदद से प्रशासन के द्वारा सबसे पहली प्राथमिकता थी रेस्क्यू, और रेस्क्यू कराने के बाद प्रशासन अब कह रहा है कि जल्दी हम हेल्थ बुलेटिन भी जारी करेंगे, और जो सूची है उनका मिलान किया जा रहा है, क्योंकि ये एक चुनौती भी रहती है, क्योंकि यात्री बस जो यात्री रहता है वो आसपास का ग्रामीण ही रहता है। कई ग्रामीणों पे हो सकता है कि तो इसमें शिनाख्त कराई जाता है। बिल्कुल, मैं आशुतोष आपके पास आऊंगा, और इस बीच अपने दर्शकों को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का वो बयान भी सुनवाते हैं। हादसे के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा था। हृदय विदारक है, खरगोन के पास में डोंगर गांव दसंगा के बीच में सुबह 8:40 पर बोराड नदी पर, नदी में पानी नहीं था, सूखी हिस्से में एक रेलिंग तोड़ती हुई हमारी यात्री बस गिरी है, जिसमें अभी 15 लोगों के मरने की और 20-25 लोगों के घायल गंभीर अवस्था में होने का प्रथम दृष्टया जानकारी आई है। सभी घायलों को जिला अस्पताल खरगोन में शिफ्ट करा दिया है।
बाकी पीएम के लिए भी खरगोन, चूंकि वो डोगर गांव छोटी जगह है, उस दृष्टि से भी उनको घटना क्यों हुई, कैसे हुई, उसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश किए हैं। तो 25 यात्री हादसे में घायल हुए हैं और 15 लोगों की अब तक जान जाने की बात कही जा रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना और साथ साथ स्थानीय विधायक रवि जोशी से हमने हादसे के कुछ देर बाद बात की थी। हमारे सहयोगी अनुराग भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अनुराग, क्या कोई ऐलान सरकार की तरफ से इस हादसे पर किया गया है? अभी चूंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोल रहे थे, पहली प्राथमिकता यही है कि जो घायल हैं उन्हें सही उपचार मिल सके। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी खरगोन की घटना पर दुख जताया है और जो मृतक हैं उनके परिजनों को 4 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। इसके अलावा जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 50,000 रुपए की मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी। जिनको मामूली रूप से चोटें आई हैं उनको 25,000 रुपए की मदद दी जाएगी। तो आर्थिक जो जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को 4 लाख रुपए की मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी। लेकिन इसके अलावा राज्य सरकार ने पूरी घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। अभी तक 15 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा जो है 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर निकल कर आ रही है और लोगों को तत्काल इलाज मुहैया कराया जाए, इसको लेकर अब इंतजाम किए जा रहे हैं। खरगोन के अस्पताल में मरीजों को भर्ती कराया गया है। इसके अलावा कुछ और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको कुछ दूसरे अस्पतालों में भी भर्ती कराया जा सकता है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरी घटना को लेकर अफसरों के संपर्क में, उनसे जानकारी ली जा रही है। लेकिन अभी की जो खबर निकल कर आ रही है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं और जो मृतक हैं उनके परिजनों को 4 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। जी अनुराग, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि जान गंवाने वालों में महिलाएं, बच्चे कितने हैं और चूंकि इस बस में लगभग 50 के करीब यात्री सवार थे जब न्यूज़ 18 ने कृषि मंत्री कमल पटेल से बात की थी। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, मैं आपके पास लौटूंगा। सर, परिवहन विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय विधायक रवि जोशी हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि क्षमता से ज्यादा यात्री इसमें भरकर ले जाए जा रहे थे, कंपटीशन की वजह से यह हादसा हुआ है। देखिए, ये अभी तो घटना बहुत ही दुखद है और घटना में जांच के आदेश दे दिए हैं। अभी चूंकि मैंने कलेक्टर से बात की है, वहाँ अधिकारियों से बात की, अभी हमारा प्रथम उद्देश्य है कि जितने कर्मचारी हमारे जितने भी वहाँ यात्रीगण हैं जो बस में सवार थे, जो अभी घायल हुए हैं, उनको सुरक्षित स्थान में पहुंचाया जाए, अस्पतालों में व्यवस्था की जाए। तो गाड़ियों की व्यवस्था की है, वहाँ सारे अधिकारी वहाँ लगे हुए हैं और इसके हमने जांच के आदेश दे दिए हैं। जो मृत हुए हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से 4-4 लाख रुपए की राशि घोषित की गई है। घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की राशि हमने घोषित की है और जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा, चाहे बस मालिक हो चाहे अधिकारी, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी।